हेलो दोस्तों, आई रियली सैल्यूट टू अनान्या एंड कार्तिक। इन जैसे लोगों की वजह से ही आज हमारे देश की डेमोक्रेसी बची हुई है। ये बात उन दिनों की है जब राफेल हिंदुस्तान आया था और उस पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ओम लिखा था। तो तब ये बात डिबेट चल रही थी कि ये नौटंकी है या फिर क्या है। तो कांग्रेस ने इसे नौटंकी कहा था और भी लोगों ने इसे नौटंकी कहा था। तो तभी ये कोई शाइनिंग इंडिया का न्यूज़ चैनल है, तो वे लोग डिबेट में लोगों से राय ले रहे थे। तो तभी वहाँ पर अनान्या और कार्तिक भी थे, तो उन्हीं की ये बात है, मैं आपको बताता हूँ। तो बात यहाँ से शुरू हुई जब जर्नलिस्ट कहूँ या फिर माइक वाला, मैं माइक वाला ही कहता हूँ, जर्नलिस्ट तो वो है नहीं। माइक वाले भाई साहब ने जब सवाल पूछा जो राफेल पर ओम लिखा गया है, क्या वो रियली नौटंकी है? तो इस पर अनान्या ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल नौटंकी है। आप सुनिए जरा। मैम, आपका शुभ नाम है? अनन्या। अनन्या जी, आप इस मामले को क्या सोचते हैं? कहा जा रहा है एक तरीके की नौटंकी करी गई। बिल्कुल नौटंकी करी गई है, बिल्कुल ही बिल्कुल नौटंकी करी गई है। अगर आप उन लोगों से पूछे जो एक्चुअली में एयरफोर्स में है, तो वो आपको ये बताएंगे कि ये जेट्स इतने सोफिस्टिकेटेड है कि ह्यूमन टच से दूर रखा जाए जितना उतना बेहतर। पर उन्होंने किया क्या, नींबू निचोड़ा उसके नीचे, उसके ऊपर ओम लिखा गया है ना, तो ह्यूमन टच का तो आ गया ना उसमें। तो कुछ भी ना लिखे ना, तो कुछ भी ना लिखे ना, आप गलत बोल रहे। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि एक सेकंड। तो आपने सुना, ये बात थी। अब इस पर बात आगे बढ़ती चली गई। अनान्या ने जो बात कही कि जिस चीज में ह्यूमन टच हो जाएगा तो वहां पर राजनीति जुड़ जाएगी। आपने उस पर ना ओम लिखिए, ना क्रिश्चियन का कुछ लिखिए, ना मुस्लिमों का कुछ लिखिए। सेकुलर देश है, बी सेकुलर। बातों बातों में अनान्या के मुंह से हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को मारा जा रहा है, मोब लिंचिंग जिसे कहते हैं, उसका जिक्र हो गया। फिर क्या था? फिर लोगों ने कहा कि क्या हिंदुओं को नहीं मारा जा रहा है, क्या मुस्लिमों को मारा जा रहा है? 2014 से नौटंकी ही किया जा रहा है सर, सेक्युलरिज्म के नाम पे। वैसे भी इंडिया कभी सेक्युलर थी नहीं, लेकिन आज अगर हिंदुत्व के नाम पे किसी लोगों को मारा जा रहा है। किसको? मुसलमान को। अच्छा, कहाँ गए सर? नजीब कहाँ गए? आज तक उनको ढूंढा नहीं गया है। और एबीवीपी वालों ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर जो लोग उनके बातों पर ध्यान ना दे तो उनके साथ नजीब जैसी हाल होगी। सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है। आज एक बात बोलिए, 60 केसेस हुए हैं आज तक, 60 केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। एक सेकंड दिखा सकती हैं? हाँ जी, एक सेकंड, ये लीजिए। हिंदुओं के साथ नहीं हुआ सर। सबसे ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग का शिकार हिंदू हुआ है, ना कि मुस्लिम। क्या बात है? तो फिर आप कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज मुझे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम अब मारे जा रहे हैं कि इसलिए कि बोल जय श्री राम, फिर उसे मारते हैं, उससे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, फिर उसे मारते हैं। 50 लोग इकट्ठा हुए, फिर उसे मारते हैं। जो भी एक हिंदू मरा है, उस हिंदुओं को अगर मोब ने मारा है तो उसे हिंदुओं ने ही मारा है, उसे मुस्लिमों ने नहीं मारा है। ऐसा कोई एक केस या ऐसी कोई एक रिपोर्ट या फिर ऐसी कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि बोल अल्लाहू अकबर नहीं तो मारेंगे, बोल अल्लाहू अकबर नहीं तो तेरा गला रेत देंगे, बोल अल्लाहू अकबर। ऐसी कोई एक वीडियो दिखा दीजिए कि जिसमें मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हो। फिर बीच में किसी एक भाई ने कहा था अंकित सक्सेना कहाँ गया। मैं ये कहना चाहूंगा, अंकित सक्सेना को ऑनर किलिंग की वजह से मारा गया है, और ऑनर किलिंग बहुत काफी दिन से होती आ रही है। वो ओनर किलिंग की वजह से मारा गया है। उसे इसलिए भीड़ ने नहीं मारा कि 50 लोग आए इकट्ठा हुए कि बोल अल्लाहू अकबर या बोल ये आपको मारा जा रहा है, इसलिए अंकित सक्सेना को ओनर किलिंग की वजह से मारा गया है। फिर ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा कि ट्विंकल खन्ना अलीगढ़ केस, कि उसका रेप किया फिर उसे मारा गया। पता नहीं लोग कहां से जानकारी लेते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, फिर उसके ऊपर जैसे भी सोशल मीडिया पर जैसे लोग फैलाते हैं उसे ही फिर फैलाते रहते हैं, वही सुनते हैं, वही फिर आके बोलते हैं। ट्विंकल खन्ना अलीगढ़ में हिंदू थी, वो 2.5 साल की बच्ची। हाँ, पता है ना उसका रेप कैसे हुआ? उसका रेप करके ना उसके पैर कैसे फाड़ दिया उसको, और 2-3 दिन तक ना, हाँ, हम गए थे मैम, हम वहाँ पे गए थे। ट्विंकल के केस में अलीगढ़ पुलिस ने साफ साफ कहा था कि पैसों के लेन देन की वजह से बच्ची को मारा गया, और जिन 2 लोगों ने मारा था उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उस बच्ची का रेप नहीं हुआ था। मानते हैं कि कोई भी स्टेट अपैरेटस अगर हम गवर्नमेंट के नीचे ना है तो आप ये
बात किया जाए, इतने सारे पिटिशंस दिए हुए हैं, लेकिन उनको पहले सुनना है राम मंदिर के बारे में। उन्होंने कश्मीर के, क्योंकि 60 दिन अनान्या ने कहा कि कश्मीर पर इतनी याचिकाएं दायर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसकी सुन रहा है? राम मंदिर की। एक भाई ने कहा कि 20 साल से राम मंदिर का मुद्दा है। भाई अगर राम मंदिर 20 साल से था तो 2 महीने और सही। क्या कश्मीर का जहां पर 50 लाख लोग से ज्यादा घरों में बंद है, धारा 144 वहां पर लगी हुई है, बिना वाईफाई, बिना नेट, बिना कॉलिंग के, आप एक दिन रहकर दिखा दीजिए कमरे में बंद। आपको जब बाजार भी टाइम से जाना पड़े, आप घर से बाहर ना निकल सको, वहां तो लोग 70-75 दिन से रह रहे हैं। कैसे रहेंगे आप? फिर बात आई ट्रिपल तलाक की। जरा आप अनान्या और जर्नलिस्ट के और वहां के लोगों की बातचीत सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं ट्रिपल तलाक पर एक खास बात। ये जो मुस्लिम्स का ट्रिपल तलाक का वो फंडा क्लोज किया था, एक मिनट मुझे जितना पता मैं उतना बताऊंगा। किसके हित में है? हिंदुओं के हित में है क्या? मुस्लिम्स के बारे में भी बराबर सोच रहा ना बंदा, ठीक से जवाब वो सोच रहा ना बंदा, तब तो किया उसने। उसके डिवोर्स के कोई केसेस और किस तरीके के केसेस रजिस्टर करेंगे सर? हाँ, आए हैं तभी तो कह रहे हैं कि 3 तलाक जब उसको बोला गया है, पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं। दोनों चीज में डिफरेंस है। किस लेवल पे आती है सुप्रीम कोर्ट? ये बेसिक, अगर हमारे पास एजुकेशन ना है ना तो हम यही करेंगे कि गवर्नमेंट मोदी एक, सुप्रीम कोर्ट मोदी एक। मैं आपको बता दूं, मैंने इस बारे में पढ़ा भी है और कुछ मौलानाओं से भी मैंने इस बारे में पूछा है कि ट्रिपल तलाक क्या है। तो ट्रिपल तलाक एक साथ 3 बार तलाक 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 कहने से तलाक हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुस्लिमों के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अब से 1400 साल पहले इसे हराम दे दिया था, और ये हराम है और आगे भी ये हराम ही रहेगी। ये गलत है शरीयत में, और जब इसका कानून अब बन चुका है तो लोग अब इससे कतराएंगे। तो ये मुस्लिमों के हक में नहीं है, ये तो शरीयत में ही नहीं है 3 तलाक एक साथ देना। तो फिर ये कैसा लो हो गया कि ये मुस्लिम औरतों के हक में है? जो रियल मुस्लिम है वो 3 तलाक एक साथ दे ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा था कि आप ट्रिपल तलाक पर एक लॉ बनाइए, क्योंकि ट्रिपल तलाक इज नॉट अ वैलिड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, तो गवर्नमेंट ने इस पर रूल बनाया और इस पर अब इसे क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई 3 तलाक एक साथ देगा तो उसे 3 साल की सजा होगी। ये कानून है। फिर किसी ने बीच में से कहा, कहने लगा कि मुस्लिमों का साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल सही बात है। वहीं बीच में एक आदमी ने कहा, कहने लगा फिर मुस्लिम औरतों को आरक्षण दे दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे मोदी जी मुस्लिम औरतों को आरक्षण? ट्रिपल तलाक इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ डिवोर्स। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। प्रेम है आपको महिलाओं के साथ, इतना प्रेम है तो महिलाओं के लिए आरक्षण दे दीजिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। अगर अरे आप ही बताइए, सिर्फ महिलाओं को क्यों? सिर्फ महिलाओं को क्यों? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों, अनान्या के दोस्त कार्तिक ने जो बात कही, मैं कार्तिक को भी सैल्यूट करता हूं। डिबेट करने के हालत में हो गए, जब असली जर्नलिस्टिक क्वेश्चन आप पूछने के लिए तैयार होंगे तब आके आप पूछना है। एक और यहाँ पे शुभ नाम, मेरा नाम कार्तिकेय है। और जनाब, जब एक और रिपब्लिक टीवी तैयार करने के में मूड में नहीं होंगे आप, तब आइएगा। उन्होंने जो बात कही कि जब आप रियल जर्नलिस्टिक क्वेश्चन पूछने के मूड में हो तब डिबेट करने आ जाना, कि आप जब नया रिपब्लिक टीवी खोलने के मूड में ना हो तब क्वेश्चन पूछने आना, तब हम जवाब देंगे। मैं सैल्यूट करता हूं कार्तिक को और अनान्या को, दोबारा सैल्यूट करता हूं। देश को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ चलना होगा। आपको किसी के बहकाए में, भरोसे में नहीं चलना है। अगर आपको कोई न्यूज़ या खबर पता चलती है तो पहले उसकी हकीकत जानिए, उसकी तह तक पहुंचिए। जो वेरीफाइड चैनल है, जैसे जो भी बड़े न्यूज़ चैनल है, वेरीफाइड चैनल है, आप उन पर उस खबर को सुनिए, पढ़िए। किसी वीडियो को देखते हैं, पहले उस खबर को पढ़िए, सुनिए, तब आकर किसी बात में बोलिए। आधी अधूरी जानकारी आपको खुद को बर्बाद कर देगी। आप आधी अधूरी जानकारी लेकर लोगों से बहस करने निकलने पड़ते हैं, उससे आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो और आप क्या कहते हैं इस बात पर, अनान्या और कार्तिक की बात पर, और जो मैंने बात कही उस बात पर आप क्या कहते हैं? मैंने आपको फैक्ट भी दिए जो लोगों ने बोला और सबूत भी दिए जो लोगों ने बोला। तो आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। आप जहां पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, जहां पर भी देख रहे हैं, शेयर करें। थैंक यू सो मच।